बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसे लोग जिनको घुटनों के अंदर दर्दें होती हैं, ख़ास तौर पे अगर किसी को आर्थराइटिस हो या लिगामेंट्स का प्रॉब्लम हो या घुटनों के बीच में कार्टिलेज डैमेज हो जाए या ग्रीस की कमी हो, इस तरह के कोई भी इश्यूज़ हो। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आम रूटीन में हम लोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो घुटनों के अंदर थोड़ी बहुत दर्द होती है वो बढ़ जाती है। आपको पता है ना, घुटनों के अंदर जो दर्दें होती हैं, जो कार्टिलेज अगर कम है या आर्थराइटिस है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जैसा कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है कि ये डिफरेंट टाइप्स की जो स्टेजेस हैं। और ये अगर हम इस घुटने वाले जोड़ को देखें तो यहाँ पे जो बीच का जो कार्टिलेज है बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जब ये ऐसा ऐसा टाइम गुजरता जाता है तो ये हम इसकी केयर नहीं करते, और जो आते मैं अभी आपको बताऊंगा ना, जो हम आम बना के रखते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जिसकी वजह से ये घुटनों के बीच का जो कार्टिलेज है ख़राब होते होते हम स्टेज 1 से स्टार्ट होते हैं और स्टेज 4 पे पहुंच जाते हैं, सिर्फ अपनी रॉन्ग हैबिट्स की वजह से। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको घुटने ख़राब हो सकते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो सबसे पहली आदत है वो है हमारी सिटिंग। ज़्यादा देर तक बैठे रहना। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई ऐसी जॉब करते हैं, अगर जॉब में भी करते, हमारी एज बहुत ज़्यादा, हम रिटायर्ड हो गए हैं, तो जब एक जगह बैठ जाए ना, आप अगर सोफे पे बैठे हैं तो फिर बैठे ही रहेंगे, अगर लेटे हैं तो लेटे ही रहेंगे। अगर एक पोजीशन के अंदर आप कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, एक ही जगह के ऊपर रहते हैं, लाइक आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं, ये घुटनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने एक पोजीशन में एक जगह के ऊपर कंटिन्यूसली देर तक नहीं बैठना। इससे आपके जॉइंट में स्टिफनेस होगी और इससे आपकी लॉस ऑफ मोबिलिटी होगी, यानी कि घुटने के अंदर जो लचक है ना मूव करने की, वो कम हो जाएगी। सो आपने एक पोजीशन में ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठना। इसका तरीका क्या होगा, हर 10 से 15 मिनट 20 मिनट के बाद आपने, अगर आप बैठे हैं तो आप खड़े लाजमी होंगे, और अगर आप लेटे हैं तो आपको चाहिए कि आप उठ के बैठें या कुछ टेक लगा के बैठ जाएं, फिर दोबारा लेट जाएं। लाइक मूवमेंट में रहना है, ज़्यादा देर एक पोजीशन में नहीं रहना। जिन लोगों के घुटनों का आर्थराइटिस हो, जिनको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम हो, वो ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं कि हम ज़्यादा देर एक जगह के ऊपर अगर बैठे रहें, जैसे ही हम खड़े होते हैं हमें दर्द होती है। तो ये इसीलिए होते हैं, इसे हम प्रोलॉन्ग सीटिंग कहते हैं। प्रोलॉन्ग सीटिंग उन लोगों के लिए ठीक नहीं होती जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो दूसरी आदत ये है कि हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते, लाइक आज भी नहीं की, कल भी नहीं की, हफ्ता हो गया, कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं की। जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं करते तो इससे आपको जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आता है। आप अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते रहें, या आपके मसल्स को, आपके जॉइंट्स पे एक लचक देता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो कि आपको जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब इसमें एक्चुअली ये मैटर करता है कि आपकी स्टेज कौन सी है। अगर आप आखिरी स्टेज के अंदर है ना, तो इस तरह से घुटने को फोल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि घुटने को जैसे फोल्ड करते हैं तो घुटने के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से दर्द होती है। सो अगर आप शुरू से ये आदत बना के रखें ना कि डेली बेसिस पे मैंने स्ट्रेचिंग करनी है, तो अगर आप स्टेज 1 या स्टेज 2 के ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो आप स्टेज 3 और 4 के ऊपर बहुत लेट पहुंचेंगे और काफ़ी अर्से के बाद पहुंचेंगे। सो ये हमारी दूसरी हैबिट होगी जो हम नहीं करते हैं। एकदम लॉन्ग टर्म के लिए सिटिंग करते हैं, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, फिर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ऐसे लोग जिनको घुटनों की दर्दों का प्रॉब्लम हो, उन्हें चाहिए कि वो रनिंग और हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज लाइक जंपिंग, फुटबॉल, इस तरह की चीज़ें, इनको थोड़े दिनों के लिए रेस्ट दे दें। अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, आपको घुटनों में दर्द है, मेरी ACL का कोई प्रॉब्लम है, रेस्ट लाजमी दें ताकि आपकी बॉडी उस पॉइंट को क्लियर करे। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोशिश करनी है कि वॉक ज़्यादा नहीं करनी, साइकिलिंग आप कर सकते हैं। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज या फिर रनिंग, जंपिंग, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। थर्ड ये हैबिट होगी जो हम लोग करते रहते हैं कि दर्द भी है, डॉक्टर ने मना भी किया हो, हम समझते हैं कि हम जितने एक्टिव रहेंगे, हम रनिंग करेंगे, वॉक करेंगे, हमारे घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और इससे जितना हमारा खून का बहाव ज़्यादा हो गई। और बहुत ये लाइनें सुनता हूँ अपने पेशेंट से क्लिनिक के ऊपर भी, कि हमें तो डॉक्टर ने भी कहा था कि आप रनिंग भी कर सकते हैं, वॉक करें, एक्टिव रहें। मैं ये कहूँगा कि जब भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या लिगामेंट्स हैं, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है, रनिंग, फुटबॉल, जंपिंग, इस तरह की चीज़ों को। ठीक है। नेक्स्ट जो हैबिट है वज़न। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा रहे हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, चाहे आपने साथ में बड़े BRB के इंजेक्शन लगवाए हैं, प्लाज्मा थेरेपी करवा रहे हैं, आप जो कुछ भी कर लें, ऊपर से अगर आपका वज़न ज़्यादा है जो कि घुटनों के ऊपर पड़ रहा है,
इससे आपके घुटने डैमेज होंगे। लाइक आपके पट्टे कमज़ोर हैं, आपका वजन ज़्यादा है, ये आपके घुटनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अपना वजन कम करना है। वजन कम करने का क्या तरीका होता है? डाइट प्लान करें, डाइटिंग जो करें प्रॉपरली, कि आपके घुटनों के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर ना आए। लेकिन डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि दूध पीना भी छोड़ दें, दही लेना भी छोड़ दें। इस तरह की चीज़ें भी नहीं करनी है कि जिससे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, हमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाए, हमें विटामिन डी की कमी हो जाए। सो अच्छे खाने ऐड करें, कैलोरी काउंट अपना मैनेज करें, अपना वेट गेन उसको कम करें, वजन कम करें ताकि घुटनों के ऊपर प्रेशर कम आए। नेक्स्ट जो है पोस्चर पोजीशन, अपना खड़े होने का, बैठने का, लेटने का, या आपको पोस्चर बहुत मैटर करता है। हमारी बॉडी के अंदर ना एक चीज होती है, उसे कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी ये आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आपके पूरे जिस्म का जो वजन है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो दोनों टांग के ऊपर। जब हम कुप बना के खड़े होते हैं, कुप बना के बैठते हैं, या बहुत ज्यादा अकड़ते रहते हैं सीधे इतने, तो उससे नुकसान ये होता है कि हमारी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बैलेंस नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारे घुटनों के ऊपर बहुत बुरी तरह से प्रेशर आता है। अपना पोस्चर ठीक रखना है। आप नोट कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम आम रूटीन में करते हैं और हमें पता ही नहीं होता। हम क्या कर रहे होते हैं, यार मुझे कोई ऐसी दवाई बताओ, कोई ऐसे सप्लीमेंट्स बताओ जिससे मेरी घुटनों की दर्द ठीक हो जाए। हम प्रॉब्लम ये करते हैं कि जो हमारी आम रूटीन में चीज़ें हैं उनको ठीक नहीं कर दे। लेकिन कौन से केमिकल लेने हैं इसका हमें बड़ा होता है कि हमें कोई टीके बता दें, सर्जरी बता दें, दवाइयाँ बता दें। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें करें तो ये, अगर आप स्टेज 1 पे हैं, स्टेज 3, 4 बहुत लेट आएगी। सो अगर आप शुरू से, बचपन से ही अपने पोस्चर और पोजीशंस ठीक रखते हैं, आप देखेंगे आपको कमर दर्द, घुटनों के दर्द हैं ये बहुत कम होगी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आदत है हमारी, वो हमारा लेटने का, सोने का गलत पोजीशन, गलत पोस्चर, जिसकी वजह से घुटनों की दर्दें बहुत बढ़ जाती हैं। आप नोट करें कि ये हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि हमारे लेटने से, हमारे गलत तरीके से लेटने से हमारे घुटनों में दर्द हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जब आपने सीधे लेटना है तो आपके घुटनों के नीचे एक पिलो होना चाहिए, तकिया होना चाहिए, ताकि आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर ना आए। इसी तरह से जब आपने करवट लेनी है तो फिर आपका एक तकिया दोनों घुटनों के बीच में होना चाहिए। ये अब जिन लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम है, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके घुटने कुछ इस तरह के हो जाते हैं। लाइक आपका घुटना 100% नीचे सही से नहीं लगता। लाइक यहाँ पे एक अजीब सा बल सा रह जाता है, बिल्कुल बेड के साथ नहीं लगता। जब ये नहीं लग रहा तो आपने क्या करना है, इस जगह के ऊपर आपने पिलो रख देना है, कोई तकिया रख देना है, इसको खाली नहीं छोड़ना। जब आपने इसको खाली छोड़ा ना तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, जिससे आपके घुटनों की दर्दें बढ़ सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन होगी, जो नेक्स्ट जो हमारी जो चीज़ है, आदत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वो डिहाइड्रेशन। पानी नहीं हम ज़्यादा पीते। पानी अगर ज़्यादा नहीं पीते हैं तो घुटनों के बीच में जो साइनेबल फ्लूइड है इसकी कमी होती है, पानी की कमी होती है, घुटनों में ग्रीस की कमी होती है, जिसकी वजह से जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, अपने घुटनों को हिलाते हैं, जब हम चलते हैं तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, जिसकी वजह से घुटनों के बीच में से टक टक की आवाज़ें आती हैं। हमारे घुटने जो टक टक करते हैं। सो हमने क्या नहीं करना, पानी की कमी नहीं होने देनी। ये भी एक बहुत आम और हैबिट है हमारी, इस तरह की आदत है जिसको हम खाते में मिलाते हैं। हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते कि ठीक है यार जब प्यास लगेगी तब हम पानी पी ले। भी ये नहीं करना है, ख़ास तौर पर जिनको घुटनों के दर्द हैं। प्लीज़ आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। नेक्स्ट है ऐसे खाने जिनकी वजह से घुटनों की दर्दें बढ़ जाती हैं, लाइक चीनी, शुगर और फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके घुटनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके घुटनों की दर्दों को बढ़ा सकती हैं। इस आदत को भी आपने ख़त्म करना है। चाहे आपको जितना मर्ज़ी इस चीज़ की आदत है या जितना मर्ज़ी शौक़ है या अच्छा लगता है खाना, मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई है कौन से खाने खाने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरे चैनल पे लाजमी देखिएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड पे पिन भी करूँगा, आप लाजमी इसको क्लिक करके देख लीजिएगा कि कौन से ऐसे खाने जो मुझे खाने चाहिए कि जिससे मेरे घुटनों की दर्दें ठीक हो सकती हैं। लास्ट जो हैबिट है वो ये है कि हम जिनको भी घुटनों में दर्दें हों वो कोल्ड एक्सपोजर, यानी कि ठंड में रज़ाई में लेटे हैं, बहुत अच्छी निग बनी हुई है और घुटनों को इतनी गर्माइश मिल रही है और किसी ने बुलाया है, रज़ाई को फेंका और ये एकदम उठ के ठंड में चले गए। ये जो यकदम फुल गर्म में से निकल के ठंड में जाते हैं,
इससे आपके घुटनों के ऊपर इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से आपके घुटनों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, घुटनों में वियर एंड टियर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके अलावा घुटनों के अंदर स्टिफनेस और अकड़ाव होती है। सो आपने ये वाली हैबिट भी नहीं करनी है कि यकदम गर्म से निकल के ठंड के अंदर चले गए हैं। सो ये हैं टोटल 9 ऐसी हैबिट्स, 9 ऐसी आदतें हैं जो आम हैं जिसको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं कि घुटनों में जो दर्दें हो रही हैं, मुझे इसके बारे में कोई मुश्किल से चीज़ बताएं जी, मेथी को बाल का टीका लगवा लूँ, फलां केमिकल ले लूँ, फलां, ये सब चीज़ें आप करें, आप PRP भी कराएं, आप चाहे सर्जरी भी करा रहे हैं, उस तरह भी चले जाएं, लेकिन ये इतनी आम चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। आपने इन हैबिट्स की तरफ ध्यान देना है। अगर आप इनमें से कोई भी फॉलो करते हैं उसको ख़त्म करें और अपने घुटनों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लोगों से शेयर भी करनी है, इस वीडियो को लाइक भी करें और कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है नीचे कमेंट्स भी करें और अगर इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।